सरदार पटेल का कहना था कि सरकारी नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिलेगा और ना ही राजनीति में आरक्षण मिलेगा, कहीं पे आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि नहीं, हम आरक्षण लेंगे, अपने समुदाय के लोगों को आरक्षण दे के रहेंगे। क्यों? बाबा साहब पटेल, जो सरदार पटेल उस समय का जो है उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। उन्होंने एक प्रस्ताव लेके आया संविधान सभा में एक प्रस्ताव लेके आया और संविधान सभा में जो है प्रस्ताव लेकर आया, और वो ऐसा प्रस्ताव लेकर आया जो प्रस्ताव सबको हिला के रख दिया। सरदार पटेल ने कहा कि चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई पॉलिटिक्स हो, ये किसी भी जगह पर जो है आरक्षण नहीं होगा। यह प्रस्ताव साथियों कौन लेके आ गया? सरदार पटेल। जब इस बात को जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सुने, बाबा साहब अंबेडकर ने घोर विरोध किया और बाबा साहब अंबेडकर ने अंत में यह भी कह दिया कि मैं अब जो है इस संविधान सभा को ही छोड़ के मैं जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शोषित, वंचित, पिछड़े हुए समाज SC ST लोगों के लिए सिर्फ 10 साल के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था किए थे। ये साथियों बहुत बड़ा जो है गंभीर सवाल है। ये गंभीर सवाल इसलिए है क्योंकि ये पाखंडवादी, मनुवादी, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग ये हमेशा सवाल करते रहते हैं, ये लोग विरोध करते रहते हैं, ये आंदोलन करते रहते हैं कि SC ST का आरक्षण अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है हमें सिर्फ 10 साल के लिए ही आरक्षण दिए। ये आधा अधूरा ज्ञान साथियों रख कर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पेलने चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी मांग करने लगते हैं, याचिका में भी, कि SC ST लोगों को जो है आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था, अब आरक्षण खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा ही साथियों 2023 में भी जो है एक याचिका पहुंच गया कि SC ST का आरक्षण खत्म कर देनी चाहिए। ये अधपढ़ लोग, अब सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ जी ने खूब लात दिया उसको और फटकार लगाते हुए 35,000 रुपया जुर्माना भी लगा दिया कि जो SC ST का आरक्षण को खत्म करने वाले याचिका सुप्रीम कोर्ट में देगा उनको अब भैया 35,000 रुपया जुर्माना भरना ही पड़ेगा। और ये पिटीशन को साथियों खारिज कर दिया। तो ये लोग जो है हमेशा आरक्षण को लेकर जो है विवाद करते रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या सच में बाबा साहब अम्बेडकर हमें सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिए थे? क्या कुछ बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आरक्षण को लेकर प्रस्ताव रखे थे? आज के इस वीडियो में A to Z हम समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझेंगे कि सरदार पटेल और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी लंबी तीखी बहस साथियों छिड़ गया था। क्यों छिड़ गया था? A to Z हम इस हिस्ट्री को भी समझेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। साथियों सबसे पहले इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्तमान में जो है भारत में आरक्षण कौन से कैटेगरी के लोगों को जो है कितनी % आरक्षण की व्यवस्था है, ये पहले हम समझ लेते हैं। इसके बाद हम पूरा हिस्ट्री में चलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें आरक्षण कितने दिनों के लिए दिया। पहले हम ये समझते हैं कि भारत में जो है वर्तमान में आरक्षण कितना है। सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी और शिक्षा में साथियों अभी जो वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कितना है देख लीजिए। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था है। शेड्यूल ट्राइब ST इसके लिए जो है 7% जो है आरक्षण का व्यवस्था है, अनुसूचित जनजाति। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके लिए 27% जो है आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध अभी वर्तमान में है सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में साथियों। अब इसको जोड़ दिया जाए पूरा तो 27% इधर हो गया और 15% और 7.5%, 7 7 14 5 19 इसके 9 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी 49.5% आरक्षण जो है भारत में SC ST OBC समुदाय के लिए है। और मोदी जी ने क्या किया, जब मोदी जी का सरकार आया तो EWS यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था कर डाला। अब 10% इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, आप जोड़ सकते हैं
तो 5 का 5 इधर हो गया 9, इधर हो गया 59, यानी 59.5% कुल आरक्षण हो गया। किसके किसके लिए? SC ST OBC और इधर EWS। ये EWS का जो 10% आरक्षण दिया है, इसका सीधा लाभ जो है खाली जनरल कास्ट के लोगों को ही मिल रहा है, फॉरवर्ड लोगों को ही मिल रहा है। इसका जो लाभ है कोई और नहीं उठा पा रहा है, इसका लाभ सिर्फ जनरल कास्ट के लोग उठा रहा है। यानी कि 10% आरक्षण इधर जनरल लोगों को मिल गया और SC ST OBC को मिलाकर मिला 49.5%। अब एक बात बताइए, कितना परसेंट बच गया? 100% में से आप घटा दीजिए 59.5% घटा दीजिए, तो इधर बच गया 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, इधर बच गया 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4, यानी 41.5% जो आरक्षण जो है अब जनरल कास्ट के लोगों को चला गया। देखिए ध्यान से, ये जनरल लोग को तो इधर 10% तो लाभ मिल ही रहा है भैया, और इधर 41% लाभ इधर भी जनरल लोगों को मिल रहा है। आप जोड़ दीजिए पूरा तो 51.5%, यानी कि 51.5% सीधा तौर पर जो है लाभ जो है सिर्फ जो है ब्राह्मणों को मिल रहा है, जनरल कास्ट के लोगों को मिल रहा है। फिर भी इन लोगों को जो है बौखलाहट होता है, फिर भी इनका पेट में दर्द होता है, SC ST OBC का आरक्षण को खत्म करने की मांग करता है। सोचिए 10% इधर भी लाभ उठा रहा है और 41.5% इधर भी लाभ उठा रहा है, यानी कुल मिलाकर 51.5% अकेले ही इसका पास है। जनरल कास्ट के लोगों के पास 51.5% अकेले लाभ मिल रहा है, और इधर कहाँ SC ST OBC को मिलाकर मात्र कितना 49.5%। फिर भी इन लोगों को पेट में दर्द होता है। फिर अब चलिए हम समझते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे किया, किस तरीके से जो है संविधान सभा में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को रखा आरक्षण को लाने के लेकर। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा का क्या थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान को बनाने वाले अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी कानून मंत्री भी थे, ये भी जान लीजिए। क्योंकि साथियों पहले जो है जब भारत का संविधान नहीं बना था, तब भारत के संविधान को नहीं बनने से पहले जो सरकार था वो सरकार था साथियों, वो किसी पार्टी का सरकार ना होकर वो देश का सरकार था। और देश का सरकार होते हुए जो है मंत्रिमंडल में जो है मंत्रियों को नियुक्ति किया गया था। जैसे उस समय का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माण करने वाले अध्यक्ष भी थे, यानी कानून मंत्री के साथ साथ कानून मंत्री इसलिए थे क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरा विश्व का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति थे, विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति थे, कानून का पूरा जानकार थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने का समिति का जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था कराने लगे तो फिर संविधान सभा में बहुत लंबी चौड़ी बहस छिड़ गया, बहुत लंबी चौड़ी बहस छिड़ गया। और उस लंबी चौड़ी बहस में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस प्रकार से पूना पैक्ट समझौता में हुआ कि आरक्षण की व्यवस्था हम सभी को मिलना चाहिए, वो आरक्षण तो हमें इस संविधान में भी जो है हम व्यवस्था करके जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस प्रकार से जब आरक्षण की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव को बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किए तो सभी लोगों ने जो है आरक्षण पर सहमति दे दिया, लेकिन राजनीति में जो है आरक्षण पर जो है सहमति नहीं दिया था साथियों। सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में जो है आरक्षण की व्यवस्था पर जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव दिए उस प्रस्ताव पे सभी लोग ने मंजूरी दे दिया कि हाँ ये आरक्षण मिल जाना चाहिए। आरक्षण का व्यवस्था जो है पूरे अच्छे तरीके से जो पास हो गया। अब बात आ गया राजनीति में आरक्षण। अब जब राजनीति में आरक्षण की बात आया तो बहुत ज़्यादा जो विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बनाने के लिए, सामाजिक रूप से सशक्तिकरण बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि आरक्षण जो है राजनीतिक में भी होने चाहिए। लेकिन जब यह प्रस्ताव को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया तो बहुत बड़ी जो है लंबी तीखी बहस छिड़ गया। बाबा साहब अम्बेडकर फिर से पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करना चाहते थे। यह पृथक निर्वाचन मंडल जो है पूना पैक्ट समझौता जो है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर ये वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं
किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर हमें आरक्षण देने के लिए जो है व्यवस्था के लिए गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। और वही साथियों बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में राजनीति में आने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन सभी लोगों ने विरोध कर दिया। कहा कि सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण जो है वो आरक्षण जो है इसको हम समर्थन देते हैं, सभी लोग इसमें आरक्षण आप ले लीजिए, लेकिन हम आरक्षण जो है राजनीतिक में नहीं देंगे, यानी नेता नहीं बनने देंगे, मंत्री नहीं बनने देंगे। ये सभी लोगों ने विरोध कर दिया। लेकिन हुआ ऐसा, कुछ समय के बाद उनके ऊपर भी मंजूरी दे दी गई और वो भी पास कर दिया गया कि राजनीतिक में भी जो है आरक्षण अब मिलने चाहिए। अब साथियों हुआ क्या, ऐसा ही जब अगस्त 1947 में ये पास कर दिया गया कि आरक्षण जो है राजनीतिक में भी मिलेगा और सरकारी नौकरियों शिक्षों में भी आरक्षण का व्यवस्था उपलब्ध रहेगा। अब जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, भारत देश आजाद होने के बाद जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ, मर्डर हुआ, इसके बाद सरदार पटेल, जो सरदार पटेल उस समय का जो है उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रस्ताव लेके आया संविधान सभा में एक प्रस्ताव लेके आया और संविधान सभा में जो है प्रस्ताव लेकर आया और वो ऐसा प्रस्ताव लेकर आया जो प्रस्ताव सबको हिला के रख दिया। सरदार पटेल ने कहा कि चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई पॉलिटिक्स हो, ये किसी भी जगह पर जो है आरक्षण नहीं होगा। यह प्रस्ताव साथियों कौन लेकर आ गया? सरदार पटेल। जब इस बात को जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सुने, बाबा साहब अम्बेडकर ने घोर विरोध किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने अंत में यह भी कह दिया कि मैं अब जो है इस संविधान सभा को ही छोड़ के मैं जा रहा हूं। पूरा जिद हो गया, पूरा भाषाभाषी हो गया संविधान सभा में। लग रहा था कि अब तब जो लड़ाई हो जाएगा, ऐसा साथियों मतलब युद्ध छिड़ गया वहां पे। सरदार पटेल का कहना था कि सरकारी नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिलेगा और ना ही राजनीतिक में आरक्षण मिलेगा, कहीं पे आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि नहीं, हम आरक्षण लेंगे, अपने समुदाय के लोगों को आरक्षण दे के रहेंगे। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर देना चाहता था? क्योंकि हमारे लोगों के साथ शुरू से शोषण अत्याचार हुआ है, हर अधिकारों से वंचित रखा था। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, फुल वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने पर जो टैक्स देना पड़ता था, तो हमारे लोग बहुत पीछे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहता था कि हमारे लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से भी जो है, सामाजिक रूप से भी जो है, हर तौर तरीके से शिक्षा के रूप में भी मजबूत होनी चाहिए, तब जाके देश में समानता आएगा सबके लिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है यह आरक्षण की व्यवस्था करना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल खुल के जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिए और कहा कोई आरक्षण नहीं रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने डायरेक्ट कर दिया कि मैं आज के बाद मैं संविधान सभा को ही छोड़ के मैं जा रहा हूं। और हुआ साथियों ऐसा कि अंत में जो है सरदार पटेल मजबूर हो गए हैं, सरदार पटेल शर्मा गए, जो समझिए। सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव को वापस ले आता हूं, माने कि आप ले लीजिए आरक्षण। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण दिए थे, वो नौकरी और शिक्षा में आरक्षण हमारे प्राप्त मिल गया। इसके साथ साथ राजनीतिक में भी जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया। राजनीतिक में आरक्षण की व्यवस्था किया गया। लोकसभा के लिए और विधानसभा में भी आरक्षण जो है सभा के लिए, ये आरक्षण की साथियों व्यवस्था कर दिया गया। जो संविधान का जो है आर्टिकल 334 में जो है ये प्रावधान है। ये आर्टिकल 334 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दिया। और आर्टिकल 16 का 4 में लोक नियोजन का समानता है साथियों। लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किया। आर्टिकल 16 का 4 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कैसे किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आरक्षण जो दिया जाएगा वो 3 आधार पर दिए जाएंगे। एक जाति के आधार पर, एक
दूसरा जन्म स्थान के आधार पर, तीसरा जो होगा वो लिंग के आधार पर। ये 3 प्रकार से साथियों आरक्षण की जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बात किया। यानी कि जो छोटी जाति लोगों को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के साथ जो अत्याचार हुआ, छुआछूत हुआ है, भेदभाव हुआ है, इन लोगों को जाति के आधार पर जो है इससे आरक्षण दिया जाए। जन्म स्थान के आधार पर, जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र से आता है, जो जंगल झाड़ से आता है, पहाड़ी इलाके में आता है, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। और एक लिंग के आधार पर, यानी कि लड़की लड़का के आधार पर भी जो है, क्योंकि लड़की में और लड़का में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, इसलिए लड़कियों को समानता में लाने के लिए लड़कों की तरह इसको भी आरक्षण दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 3 आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था कर डाले। और यही आरक्षण का लाभ जो है भारत में वर्तमान में है 15% एससी का, एसटी का 7.5%, ओबीसी का है 27% आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है साथियों। यानी कि सरदार पटेल बाबा साहब अम्बेडकर का आरक्षण का विरोध करते थे। अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण कितने दिनों के लिए दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा और नौकरियों में कोई समय सीमा नहीं है आरक्षण का। कोई समय सीमा नहीं मतलब समझ रहे, मतलब कितना साल तक चलेगा जो है उसका कोई लिमिट नहीं है। और इसी प्रकार से जो है साथियों लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण जो है बात को ऐसा रखा गया कि 10 साल के लिए ही आरक्षण रहेंगे। ये सच बात है। लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण जो है 10 साल के लिए आरक्षण की बात किए गए थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर फिर कहा कि मैं इस चीज को जो है कोई टाइम लिमिट में नहीं बांधूंगा। टाइम लिमिट में इसलिए नहीं बांधूंगा क्योंकि 10 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा कि समाज में कितना परिवर्तन हुआ है और उसके आधार पर फिर से आरक्षण बढ़ाया जाएगा। और उसी आधार पर साथियों अभी आरक्षण बढ़ते जा रहा है। इसलिए साथियों लोकसभा में भी और विधानसभा में भी आरक्षण जो है 10 साल में जो है अब बढ़ते जा रही, 10-10 साल में और बढ़ते जा रहा है, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। यानी लोकसभा और विधानसभा, राज्यों का विधानसभा में आरक्षण होगा और इधर लोकसभा में भी आरक्षण होगा। ये दोनों जगह जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने कर डाला साथियों। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये 10 साल के बाद फिर देखा जाएगा। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में भी कहा कि आरक्षण का कोई समय सीमा नहीं है। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस बात को रखे थे, लेकिन फिर भी जो है ये मनुवादी लोग, पाखंडवादी लोग जो है कहते हैं कि आरक्षण मात्र 10 साल के लिए ही है। चलिए साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।